हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ उदासी के ऊपर जीवन में। दोस्तों, आज की दुनिया में मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वह है हमारे मन की उदासी। बहुत सारे कारण होते हैं मन के उदास होने के। हमारे जीवन में उदासी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जीवन के प्रति अट्रैक्शन, जीवन के प्रति लगाव घटता जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन, इंसोमिया, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होता चला जाता है। अगर इसके हम रूट कॉज देखें, अगर हम इसके मूल कारण देखें कि ऐसा क्यों होता है, तो हम तीन चार कारण निकाल करके आते हैं। सबसे पहला कारण है कॉन्फिडेंस का लो हो जाना, यानी आत्मविश्वास की कमी। उस आत्मविश्वास की कमी का जो सबसे बड़ा कारण वो है दोस्तों, वो होती है असफलता। मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया अपने जीवन के लिए, 2 महीने 3 महीने, क्वार्टरली, ईयरली, और उसमें मुझे असफलता आ गई तो मेरा कॉन्फिडेंस लो चला जाएगा। ये एक स्वाभाविक सी, एक मानव की स्वाभाविक स्थिति है। दूसरा कारण होता है दोस्तों असुरक्षा। आप सामाजिक रूप से हो असुरक्षित हैं, अपने को महसूस करते हैं, और या फिर अपने आर्थिक रूप से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी बार मैंने ये चीज़ महसूस किया कि बहुत ये तीनों चीज़ें नहीं भी है। लोगों ने जो लक्ष्य बनाया वो लक्ष्य भी उन्होंने हासिल कर लिया, उनके पास सामाजिक और आर्थिक की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा भी है, उसके बाद भी उनके जीवन में उदासी है। तो वो कारण दोस्तों जो है वो बड़ा सूक्ष्म कारण है। वह होता है हमारे आसपास बहने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा की किरणें। हम ब्रह्मांड से सतत आप देखेंगे तो किरणें आती रहती हैं, वेव्स आती रहती हैं। अब विज्ञान उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहता है, प्लस माइनस में होती हैं। अब उसको आप, अगर हम उसको न्यूरोसाइंस की भाषा में देखें तो ब्रह्मांड से हर सेकंड अनियमित और एक प्रबल, आप समझिए कि एक फ्लो वाइज एक वेव्स आ रही हैं। आपके मस्तिष्क में वो वेव्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने की क्षमता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सोच, शब्द और विचार, ये तीन चीज़ें हैं। मेरी सोच कैसी है, मैं क्या शब्द बोलूँगा, और मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं दोस्तों। ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत अवधारणा है। हाँ, कुछ हद तक मेरे हाथ में, मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं वो मेरे पास है, लेकिन ये तीनों का कंट्रोल कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के पास, उन ऊर्जा के नेगेटिव पॉजिटिव किरणों के पास जो आपको माइंड से फ्लो करते हुए जा रही हैं, उस समय पे आपके मन की स्थिति क्या होती है, इस पर निर्भर करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये दोस्तों। उदासी दूर करने का कारण, या उसके आप बात करें तो उसके क्या हम करें कि वो दूर हो जाए, तो पहला तो दोस्तों यह है कि जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको ठीक करने के जो भी उपाय हैं, तरह तरह के गुरुज हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट जो तीन चार उपाय अच्छे हैं, वाकई में अच्छे हैं, जिससे आपको इफेक्ट पड़ेगा, वह है कि आप सुबह सुबह एक बार, जैसे आप बहुत उदासी से गुजर रहे हैं, सुबह 4 और 5 के बीच में एक बार उठ के देखिए। उठ करके अपने लक्ष्य को और मंथन कीजिए, और आप देखेंगे कि जहाँ पर आपकी कमी आ रही थी, जहाँ से आपके लक्ष्य में जो भी डेविएशन हो रहा था, जो लैप्सेस हो रहे थे, जिसके कारण आपकी वो सफलता नहीं मिल पा रही थी, वह सफलता आपको मिलने लगेगी, उसका क्ल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये करिए, क्योंकि उदासी को बहुत दिन तक कंटिन्यू करना बहुत रिस्की है। इट विल क्रिएट अ बिग डिप्रेशन माइंड इन योर माइंड, और वो डिप्रेशन अगर ज़्यादा लंबा खिंच गया तो जीवन ही संकट में पड़ जाता है। अगर जीवित हैं तो प्रसन्न रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से कामना है। और उस बहने वाली ऊर्जा जो आपके इर्द गिर्द है, उसको यथासंभव पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। दोस्तों,
ये आसान नहीं है, मैं कह ज़रूर रहा हूँ लेकिन ये आसान नहीं। जब हम सुबह घर से हम जब उठते हैं, एक्चुअली 90% घरों में मैं देखता हूँ कि नकारात्मक माहौल सुबह से बनता है। सब उदासी देने को व्याकुल है, हर व्यक्ति उदासी देना चाहता है, चाहे आपका वो फैमिली मेम्बर हो, पड़ोसी हो, सुबह ड्राइवर हो, कोई किसी को आपने बुलाया है, वो सब उदासी बांट रहे हैं, क्योंकि बांटता आदमी वही है जो उसके पास होता है। तो एक दो कहीं आपके जीवन में अगर महीने भर में दो चार आदमी टकरा जाएं जो पॉजिटिव एनर्जी को बांट रहे हो या पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट दे रहे हो, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे लोगों को आप खोज के रखो दोस्तों, कि जो आप जिनसे मिलने पे आपको प्रभाव में आने के बाद आपको अच्छा फील होता हो। तो आप जैसे ही आपकी उदासी दो चार दिन कंटिन्यू हो या डिप्रेशन कंटिन्यू हो, आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो आप उनसे बात करो, उनके पास चले जाओ। और एक दो आदमी हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे होते ही हैं जिस पे वो भरोसा करता है, जिस पे वो ट्रस्ट करता है, जिससे वो अपना बांट सकता है दर्द दुख, उदासी आपकी चली जाएगी। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, रेस्क्यू रेमेडी एक आती है बैच फ्लावर की, उसका थोड़ा एक दो दिन सेवन करें। इंसोमिया का थोड़ा प्रभाव करें, योगा करें, ठीक है। इसको जितना डाइल्यूट करने की कोशिश करिए, इसको कंटिन्यू बिल्कुल मत रखिए। क्योंकि एक समय था दोस्तों, देखिए आज के समाज में नेगेटिव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर व्यक्ति नेगेटिव बांट रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। अब आपको देखना यह है कि मैं पॉजिटिव किधर से ला सकता हूँ। अगर स्वयं पॉजिटिव बने रहना ये भी बड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि हर तरफ से समाज के हर तबके से आपको नकारात्मक विचार, नकारात्मक योजनाएं, नकारात्मक संदेश सबसे ज़्यादा इस समय आते हैं। कुछ इसीलिए देखिए सनातन संस्कृति इसीलिए बड़ी मूल्यवान थी, क्योंकि हमने त्योहारों को उत्सव में तब्दील किया। क्योंकि ये समय समय पे हर 2-3 महीने पे, अब इतने जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट मैनर्स में आप किसी भी धर्म में त्यौहार नहीं देखोगे। उसका कारण यही है कि त्योहारों से को हमने उत्सव में बदला। त्योहार हम पे बोझ नहीं है, त्योहार हमारे उत्सव हैं। तो मन आपका व्याकुल था, उदासी थी, आप प्रियजन से मिलेंगे, उससे आपके मन में बहुत सारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा एक मैं आपको वास्तु प्रयोग बताता हूँ, जिसको आपको 3 दिन करना है और शुक्रवार को ये शुरू करना है। शुक्रवार शाम रात से आप शुरू कर दिए, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपको क्या करना है, जिस भी घर में आप कमरे में सोते हैं, जहाँ पे भी आप सोते हैं, वहाँ पर आप एक दीपक जलाएं। एक दीपक मिट्टी के परी में, फिर मिट्टी का दीपक मिलता भी बाज़ार में 5-7 रुपए का। और तिल का तेल हो तो बहुत अच्छा है। तिल का तेल ना अगर व्यवस्था हो पा रही हो तो सरसों का तेल तो आसानी से उपलब्ध है, थोड़ा सा डाल के उसको जला दीजिए और उसमें थोड़े से काले तिल ये डाल दीजिए। और वो शुक्रवार की पूरी रात जले, शनिवार की पूरी रात जले और संडे की पूरी रात जले। आप देखेंगे मंडे को आपका उदासी, आपका डिप्रेशन, आपकी नकारात्मकता ड्रेन आउट हो गई जाएगी। वो ड्रेन आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बहुत छोटा उपाय है, इसको तुरंत करिए। उदासी को बिल्कुल दूर रखिए। उदास व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहता। उदासी जीवन में आ रही सफलताओं को रोक देती है, इसलिए प्लीज़ प्रसन्न रहिए, हैप्पी रहिए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।